गरीब कल्याण मेला से लाखों लोगों को करोड़ों रुपया की चीजें या चेक उनके हाथ में दिया। हजारों लोगों को, लाभार्थियों को ये देने की जो बात थी वो उनकी क्रिएटिव माइंडसेट का बहुत बड़ा परिचय था। जब भी आप एक स्कीम बनाओ, हमेशा लास्ट मैन को याद में रखना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को याद में रखना। उन्होंने गरीब कल्याण मेला शुरू किया। देखो, योजना जो होती है उसके पास, लोगों के पास, जो लाभार्थी उसके पास सरकारी कर्मचारी जाना चाहिए। पहले क्या था कि लाभार्थी ऑफिस में आता था, अपने पैर घिसता था और मिलता कुछ नहीं था। उन्होंने क्या किया कि सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी को अपनी अपनी योजनाओं के लाभार्थियों को ढूंढने के लिए उन्होंने गांव-गांव भेजा और सबका लिस्ट बनाया। उसके बाद पूरे सम्मान के साथ हर तहसील में कार्यक्रम करके उनको विधिवत मुख्यमंत्री या मंत्री श्री, कलेक्टर, जो भी लोग हैं, उनके हाथ में उनको बेनिफिशियरी को उसको लेटर देते हैं, उसको चेक देते हैं, उसको कोई चीज होती है उसको सामने वो देते हैं। तो ये ओपनली पारदर्शक हो जाता है, उसमें करप्शन नहीं रहता। सीएम ने एक दिन कहा कि हमको हर चीज जो है बेनिफिट डायरेक्ट, वी हैव टू कट द ब्यूरोक्रेटिक लाइन एंड सी दैट द गवर्नमेंट बेनिफिट्स आर डायरेक्टली गिवन टू द पीपल। और वो अर्ली बात थी, जब सीएम आए थे, 1 साल के अंदर की बात थी कि लोक मेला प्रोग्राम विद ग्रोथ गस्टो वाज इम्प्लीमेंटेड बाय हिम। इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड। सो इन लोक मेला आई रिमेंबर नॉर्थ गुजरात के गांव में प्रोग्राम का आयोजन हुआ। अब उसमें क्या था कि वहाँ बहुत धूल थी, और धूल थी तो मैं तो नाक में थोड़ा सा, वी आर नॉट यूज्ड टू, कोई कपड़ा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नेक्स्ट डे वो आके कैबिनेट में ये एक छोटे से हमारे मीटिंग में बोले कि मैं पहली बार मैंने देखा कि सेक्रेटरीज के कोट के अंदर 1 इंच धूल थी, एंड दैट बिकेम ए बज़वर्ड कि वो धूल देखना चाहते हैं। कहते मैं वही चाहता हूँ कि सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उनके कोट में धूल लगे, वो यहाँ केवल एसी रूम में बैठ के वहीवट नहीं करें, वो जाएं गांव में और देखें और सॉल्व करें। एंड ही सेड कि मैं जानता हूँ कि आप अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गरीब कल्याण मेला आज तक सरकारी योजनाएं चलती थी, यहाँ कलेक्टर ऑफिस, जिला पंचायत में, ये सब में उनकी योजना के हिसाब से फॉर्म भरो और आप दो, आप साथ में कुछ कागज जोड़ो, आपको मिले न मिले, बिचौलिए भी बहुत थे, तो ये सब चलता था। सरकारी योजना थी लेकिन लोगों तक वो 100% पहुँचे, उसकी कोई व्यवस्था, नए ढंग से सोचने वाली व्यवस्था नहीं थी। तो नरेंद्र भाई ने एक मीटिंग में वो भी कहा कि भाई हम गरीब कल्याण मेला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जिले का करेंगे और बाद में तालुका शह करेंगे। सब सरकार की योजना जो उनको मिला के जिले में कलेक्टर ऑफिस, डीडीओ ऑफिस, ये सब ऑफिसेज है, उसमें लाभार्थी जो है सबको इकट्ठा करेंगे, एक जगह सब आएंगे और एक जगह पे सभी योजनाओं के लाभार्थियों को उनका सीधा, बिचौलिए बीच में से निकल जाएंगे। तो ये सीधा लाभ, यदि साइकिल किसी को देनी है तो साइकिल बिल्कुल उनको वहीं, लाभार्थी को वहीं की वहीं दे दी जाती थी। तो ऐसी सरकारी योजनाओं का एक स्थान पर एक ही समय में काफ़ी हजारों लोगों को, लाभार्थियों को ये देने की जो बात थी वो उनकी क्रिएटिव माइंडसेट का बहुत बड़ा परिचय था। Used to quote even Mahatma Gandhi sometimes and say कि भाई लास्ट मैन, जो लास्ट माइल पे आदमी है, जो लास्ट मैन है, we have to worry about him. Nobody is bothered about that poor person who is sitting at last. So आपका प्रोग्राम, जब भी आप एक स्कीम बनाओ, हमेशा लास्ट मैन को याद में रखना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को याद में रखना। कीप इन माइंड।